हेलो दोस्तों, स्वागत है जी के जीएस की इस नई वीडियो में। तो आज हम ज्योग्राफी के टॉप 25 क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो एशिया जो महाद्वीप है दोस्तों, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, वो दोस्तों वो सबसे बड़ा महाद्वीप था, और जो सबसे छोटा महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी को माना जाता है दोस्तों। नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर दोस्तों माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा है दोस्तों भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो सी ऑप्शन हमारा राइट होगा। 8 स्टेट से होकर गुजरती है कर्क रेखा जो है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य में है। यानी जो दोस्तों भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसका समुद्री सीमा जो है सबसे लंबी है। तो वो है गुजरात। गुजरात है दोस्तों, इसकी समुद्री सीमा बहुत ही लंबी होती है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर मार्केट होता है बंदरगाह वाला। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। जो भारत का सबसे बड़ा पठार है वो दक्कन का पठार है। दक्कन का पठार सबसे बड़ा पठार है भारत का। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों गंगा नदी है। गंगा नदी को भारत की सबसे लंबी नदी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विश्व की छत किसे कहा जाता है। जो विश्व की छत वो बताना दोस्तों किसे कहा जाता है। तो पामीर की पठार को। जो पामीर के पठार है उसे विश्व का छत कहते हैं। सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भूमध्य रेखा किसी दो भागों में विभाजित करती है। इसमें बताना जो दोस्तों भूमध्य रेखा है वो इनमें से किसी दो भागों में विभाजित करती है। तो सी ऑप्शन राइट होगा। उत्तर और दक्षिण को दो भागों में विभाजित करती है। उत्तर दक्षिण ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। पृथ्वी की सबसे गहरी झील कौन सी है। इसमें बताना है कि पृथ्वी की सबसे गहरी झील। तो बैकाल जो झील है पृथ्वी की सबसे गहरी झील है बैकाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो ध्यान दीजिएगा उसको। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। जो भारत का सबसे ऊंचा पठार पूछा जा रहा है दोस्तों, तो लद्दाख का पठार जो है सबसे ऊंचा पठार है भारत का। ये देखिए ऊंचा पूछा जा रहा, तो लद्दाख का पठार होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट। मानसून शब्द अरबी भाषा से लिया गया है। मानसून शब्द जो है अरबी भाषा का एक शब्द है मानसून। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा जा रहा है, तो अंटार्कटिक। ऑप्शन डी अंटार्कटिक का मरुस्थल जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला राजस्थान है। जो भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में
और किस स्थान पर होती है ये बताना है। तो मौसिनराम में होती है दोस्तों। मौसिनराम जो है मेघालय में है। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा मौसिनराम में होती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं दोस्तों। पृथ्वी के वायुमंडल में, जो बताना है पृथ्वी की वायुमंडल में अधिक पाए जाने वाली गैस है। जो पृथ्वी का वायुमंडल है सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है दोस्तों? तो नाइट्रोजन N2। इसको N2 से डिनोट करते हैं। सबसे अधिक मात्रा में गैस पाई जाती है 78%। सबसे अधिक मात्रा। उसके बाद ऑक्सीजन आता है जिसे O2 कहते हैं 21%। लगभग में 21% ऑक्सीजन पाया जाता है और 78% नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? इसमें बताना है कि सबसे बड़ा डेल्टा भारत का। तो गंगा ब्रह्मपुत्र में जो डेल्टा बनता है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगाती है? जो पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिनों में लगाती है दोस्तों। 365 डेज पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं दोस्तों। भारत का सबसे छोटा नदी कौन सा है? जो भारत की सबसे छोटी नदी पूछा जा रहा है दोस्तों। तो अरवरी। अरवरी नदी जो है भारत की सबसे छोटी नदी है और गंगा नदी सबसे बड़ी नदी है। बिग सबसे बड़ी नदी, ये सबसे स्मॉलेस्ट नदी है अरवरी। तो डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कर्क रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? इसमें बताना है कि जो कर्क रेखा है कौन से स्थान पर, अक्षांश, सॉरी दोस्तों, अक्षांश पर स्थित है। तो 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश पर स्थित है। ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? इसमें बताना है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप। तो माजुली। माजुली जो है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग का सबसे ऊपरी स्तर कहलाता है। इसमें बताना है कि पृथ्वी के जो सबसे आंतरिक भाग है उसका सबसे ऊपरी स्तर भूपर्वती कहलाता है। भूपर्वती को कहते हैं सबसे ऊपरी स्तर आंतरिक भाग का। क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा सागर नहीं है? अरब सागर या बंगाल की खाड़ी या हिंद महासागर या लाल सागर। दोस्तों बता दें कि लाल सागर जो है भारत में नहीं पाया जाता है। डी ऑप्शन हमारा राइट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।